भारत शुगर कैपिटल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की शुगर होने पर शरीर में क्या क्या होता है आप लोगों को तो बेहतरीन पता होगा, फिर भी बताना चाहता हूँ। और मैं आज आपको जो चीज़ सिखाऊंगा उसको आप समझना, मेरी बातों को हल्के में मत लो, क्योंकि हल्की चीज़ें नहीं है, भारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपके हर फैमिली में से मतलब 10 लोगों में से 5 लोगों को शुगर हो गया है। आपको पता है ये चीज़ें? जब व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो क्या होता है, आपका दिल बीमार रहने लग जाता है। दिल बीमार, पेट बीमार, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, आपकी बॉडी की एनर्जी वीक हो जाती है। पुरुष पुरुष नहीं रहता है, वो नपुंसक हो जाता है और नपुंसक पुरुष कहलाता है। पता है आपको, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और आज एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये जितने भी मोटी पेट वाले दिखें, और ज़्यादातर ये पंजाबी दिखेंगे आपको, और ज़्यादातर पंजाबी दिखेंगे, और एक कम्युनिटी और है जो दिल्ली वाले में पाई जाती है। यही 2 लोग हैं, समझ जाओ जिसको मैं बात कर रहा हूँ। भाई अपना सेहत का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अब ये जानना चाहिए कि शुगर किन लोगों को ज़्यादा होता है। देखिए, जब आप 20 साल 25 साल के लड़के लड़कियां होते हो ना, 20-25 साल के अंदर में आपकी बॉडी बता देती है आपको कितनी बीमारियां होने वाली हैं। अगर आपकी लड़की की हिप इतनी मोटी मोटी हो रही है, थाइस इतनी मोटी मोटी हो रही है ना, ये भैंस जैसा भी से हो रहा है, सॉरी टू से दैट, मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि बड़ा दुख होता है। और दूसरी फीमेल कहती है मुझे शुगर हो गया है, मेरे बच्चों को चिंता है। यार आपकी लड़की का आप पे बॉडी पॉस्चर उसका बिगड़ता जा रहा है। आपके बेटा 18 साल में ऐसा अंकल जी सा लगने लग गया है, समझ लो वो उस लड़के की हालत क्या होगी। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ, शुगर क्यों होता है और क्यों मैंने वर्ड यूज़ किया, 20-25 साल के अंदर में ही पता चल जाता है कि आपका बच्चा आगे जाके कितना बीमार पड़ेगा। देखिए, शुगर यानी मधुमेह यानी डायबिटीज़ यानी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर टाइप 3 वी कैन से अनदर नेम। तो मैं जो आपको जो बता रहा हूँ, आपको करना क्या काम होगा, जब भी आपको लगे कि भैया भाई जो बोल रहा है, हीरा भाई जो बोल रहे हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो पहले तो नोट करो आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। शुगर बनता क्यों? पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन में बताइए आंसर, कहाँ से शुगर का निष्कासन होता है, क्या ग्लूकोज होता है, क्या पेनक्रियाज होती हैं, क्या इंसुलिन होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप 8वीं 9वीं क्लास पढ़कर आए हो तो आपको पता होगा, 10वीं क्लास तक में बता दिया जाता है कि पेनक्रियाज शरीर में यहाँ पाई जाती है, इससे ये होता है। अब ध्यान देने वाली बात सुनो, जब आप 20-25 साल के होते हो, अगर आपके शरीर में थकावट आनी चालू हो गई है, वीकनेस चालू हो गई है, बाल झड़ने चालू हो गए, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, स्पेशली बोल रहा हूँ बच्चों के लिए और बेटियों के लिए जो कम उम्र में माएँ जैसी लगने लग गई हो, 20-25 साल के लिए अपनी बॉडी को चलाना चालू कर दो। इफ़ योर बॉडी इज़ एक्टिव योर लाइफ इज़ बी एक्टिव। पहला काम है, जितना भी लड़के लड़कियाँ दिल्ली वाले सर ये क्या खा रहे हो आप रात को, आपको पता है गोबर खा रहे हो आप, गोबर से बड़ा खा रहे हो। और क्या बोलूँ मैं, मेरी भाई मेरी बहन मेरे छोटे भाई बहनों ध्यान समझ लो, हमारा जो लीवर है वो सारी पेनक्रियाज की ताकत ले लेता है, पचाने का काम भी तो करना है। जितना लेट खाना खाओगे उतना हमारा जठाग्नि खराब होता है। कभी नोट किया है, गांव के लोगों को शुगर कम होता था, जो 8 बजे तक सो जाते थे, 6-7 बजे खाना खा लेते थे। जैनियों में देखिए, महावीर ने जब नियम पालन करे, जैन के नियम पता है आप लोगों को, वो सूर्य उगने के बाद खाना नहीं खाते, जब छिपना होता है तो उसके बाद खाना नहीं खाते हैं, उनको पता है हमारी जठाग्नि कम काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं, वो भी सही राय देते हैं कि भैया शाम के टाइम जल्दी खाना खाओ। हम जितना लेट खाना खाएंगे उतने हम बीमार पड़ेंगे। बीमारियों में शुगर नहीं होगा, बीमारियों में आपका रिप्रोडक्शन खराब होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, आपको गैस्ट्रिक होगा, आपको भूलने की बीमारी होगी, आपकी एनर्जी लीक होने लगेगी, आपकी पेनक्रियाटिस अच्छे से काम नहीं कर, कुछ भी मतलब हज़ारों बीमारियाँ भाई साहब। अब तो पहले आँख की बीमारी होती थी धुंधलापन, अब तो ड्राइनेस, धुंधलापन, ये 10 बीमारी आ गया, ऐसे बॉडी में 10 बीमारी आ जाती हैं। तो डायबिटीज़ के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है डायबिटीज़ ना हो 20-25-30 साल की उम्र में। अपना रात का खाना हल्का करो, जितना रात का खाना हल्का होगा। मैं खाना चीटिंग की बात नहीं कर रहा, आप सप्ताह में एक बार चीटिंग करो, बट यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, कि आपको लेट नाइट खाना नहीं खाना है यार। जितना लेट नाइट खाना खा रहे हैं उतना हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। खाने में हम फाइबर क्या ले रहे हैं आपको पता है? फाइबर कुछ लेते नहीं। आप खाने लगे तो गेहूँ की रोटियाँ बनाने लगी हैं आपकी मम्मियाँ। भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चों को थोड़ा गेहूँ कम दो और खुद भी गेहूँ कम खाओ। मेरी बात को जानिए, गेहूं से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है उसका। तो आपने कोशिश करनी है मोटे अनाज खाओ। मोटे अनाज आप सबको पता है क्या होता है, रागी, बाजरा, सरसों, ये सब भी है, और मक्का, ये सारे रागी मोटे अनाज में आते हैं। मिलेट्स खाने की आदत डाल लीजिए अपनी बॉडी के अंदर में, तो डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता कोई भी, ये याद रखिए। क्योंकि भैया उससे शुगर से तो एनर्जी मिलती है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। दवाइयाँ जो आप खाते हो, कभी उससे आज तक किसी का शुगर ठीक हुआ है? हो ही नहीं सकता। वो भैया मैं एक चीज़ बोलता, दवाई ले रहे हो लेते रहो,
लेकिन भाई आप मैनेजमेंट करना चालू कर दो जीवन के अंदर में अपनी लाइफस्टाइल को, आपके आधे से ज़्यादा नहीं 90% बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। अभी डॉक्टर भारद्वाज से मिला, एम्स के अंदर डॉक्टर हैं, एमडी रहे हुए हैं, अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी हीरा भाई, ये लोग सुनते नहीं हैं, ये सोचते हैं हम डायबिटीज़ की गोली खा लेंगे हमारा शुगर ठीक रहेगा। ऐसा नहीं होता। कह रहा भाई वो एक हद तक रखता है, बस जैसे पेड़ को पानी दे जाओ तो लग रहा है फल नहीं दे रहा, बस पानी दे जाओ लग रहा हरा आया है, नहीं हरा, वो टूट जाएगा दवाई छोड़ दे। तो भैया पहली बात क्या, शरीर को चलाने की आदत डालो, खाने में फाइबर डाइट लो, पानी का इंटेक अच्छा रखो, फिजिकल एक्टिविटी रखो। मैं 2-3 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। जब आपको शुगर हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 10 दिन से लेके 6 महीने तक बात कर रहा हूँ मैं, 10 दिन भी कम बोल दे, 21 दिन बोलूँगा, 21 दिन से लेके 6 महीने तक आप ये काम करो, आपकी मजाल है शुगर बढ़ेगी। पहली बात आप काम करो, शुगर बना कौन रहे, पेनक्रियाटिस है ना, अपने पेट वाले हिस्से को जो पेट बढ़ रहा था उसे कम करना चालू कर दो, पेट को कम कर दो। पेट को कम करते ही बॉडी चलना चालू हो जाएगी, आपकी बॉडी एक्टिव होना चालू हो जाएगी। बॉडी जैसे जैसे एक्टिव होने लग जाएगी, आपका पेट अंदर होना चालू हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, शुगर में सुधार आने लगेगा। और यकीन मानिए 150 तक अगर आपका शुगर रहता है, डरो मत। हर ये इन्होंने अलग अलग बना रखा है, 150 तक कोई शुगर नहीं होता है, प्री डायबिटिक, पोस्ट डायबिटिक और डायबिटिक फलाना ढिमका करके। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, खाने पे नियंत्रण सबसे बड़ी बात है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या करें, कौन सा प्राणायाम करें, डाइट में क्या लें। अब ये मैंने आपको बोल दिया मोटा अनाज, अब तो खुद की बुद्धि लगाओ, मोटे अनाज में क्या क्या खाना है। सुबह में दलिया खाना है, सलाद ज़्यादा खानी है, अपने खाने के अंदर में सलाद बढ़ाओ, कच्चे फलों का इंक्लूड करो अपनी डाइट के अंदर में, उबले हुए सब्जियों को यूज़ करो, तो आपका शुगर भागेगा नहीं भागेगा। आपकी बीवी डेली वही जाके तली हुई सब्जियां आपको दे देते, छोले राजमा, जितने लोग खा रहे हैं सब बीमार पड़ रहे हो आप लोग, सब के सब, समझ रहे हो। पंजाबियों आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, चड्डा चावला और गुप्ता जी बनियो, आपको भी छोड़ रहे हैं, कम्युनिटी आप भी हो जो ध्यान नहीं रख रही हो अपना। फिर बाद में कहते हैं हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया। गुरुजी मैं पापा नहीं बन पा रहा। ये पंजाबी और बनियों की बात कर रहा हूँ स्पेशली, बिकॉज आप लोग मेरे पेशेंट हो और मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ, आप लोगों को ठीक देखना चाहता हूँ। फिजिकल एक्टिव हो जाओ, पार्क में जाओ। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, अब 3-4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इनको कर लेना, प्राणायाम अच्छे से करना और हेल्थी रहना, हैप्पी रहना। दवाइयाँ अभी मत छोड़ो, फिजिकल एक्टिविटी छोड़ो, दवाइयों की डोज कम करते चले जाओ। 100 पॉइंट ले रहे थे, चाहे इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हो 4, उनको धीरे धीरे एक कम करो। फिजिकल एक्टिव होना है आपको और अपने पेट को ठीक रखना है। पेट ठीक रखने के लिए जो करना पड़े करो, पेट खराब नहीं होना चाहिए। रात का खाना छोड़ दो बस, यकीन मानो, छोड़ नहीं सकते कम कर दो, कोई शुगर आपको होने वाला नहीं है। शुगर हो गया अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। साला ज़िंदगी भर आप ट्रेडमिल पर शुगर दौड़ाता रहता है, दौड़ते रहते हो, उससे शुगर कम होता है नहीं यार। मैनेजमेंट करना पड़ता है, बॉडी में क्या जा रहा है उसको रोक लो, फ्यूल किस तरीके का जा रहा है वैसे आपकी गाड़ी काम करेगी, ठीक है। और डायबिटीज़ बहुत घातक बीमारी है, वो दिल के लिए घातक है, वो पेट के लिए घातक है, वो रिप्रोडक्शन के लिए घातक है, बहुत घातक है। वर्ड समझ लो मेरा। ऐसे ऐसे पुरुष आए हैं, एक लड़का आया 31 साल का, बेटा आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपका, आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो जाए। 31 साल का एक लड़का आया है मेरे पास, कहता है गुरुजी मेरे को शुगर हो रखी है, अब रिसेंटली उसकी शादी हुई है। भैया उसके टावर में करंट नहीं है, अब उसकी बीवी उसके पास रहेगी, भागेगी, किसी और के पास जाएगी, खुद सोचो। बच्चा कहाँ से कर लेगा, वो आईटी में जॉब करता है। ये ट्रुथ बातें कर रहा हूँ सारी। एक लड़की को यहाँ पीसीओडी हो रखा है और उसको शुगर भी हो रखा है, दो चीज़ें हैं लड़की के। गुरुजी मैं कैसे माँ बनूंगी, अब हमें रोके बता रही है। हाँ हम थोड़ी ठीक कर देंगे भाई, हम नहीं ठीक कर सकते, हम तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको चलना है इस चीज़ के लिए। और ध्यान रखो, कुर्सी पे बैठे बैठे रह के बवासीर हो गया आप लोगों के, हिप्पे हिप्पा बन गए हैं। तो बी फोकस ऑन योर हेल्थ। ज़्यादा देर कुर्सी पे मत बैठो, बॉडी को थोड़ा चलाओ। इफ़ योर बॉडी इज़ मूविंग, आपकी बॉडी के सेल्स काम करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। अगर आपके खून के अंदर में ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, वाटर अच्छा रहेगा, आपके आयरन्स मिनरल्स अच्छे रहेंगे, तो आप बीमार पड़ोगे क्या? कोई डॉक्टर आपको ये थोड़ी कहता है, वो सब कहते हैं फिजिकल एक्टिव होके जाओ। अब साले तुम अपना ध्यान रखते हो नहीं, तभी तुम्हें डायबिटीज़ आ रहा है, तभी तुम कहते हो हम बाप नहीं बनते, माँ नहीं बनते, ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिमका नहीं होता। ये हो रहा है ना आप लोगों के साथ। तो मेन फोकस ऑन योर हेल्थ, बी एक्टिव, रात का खाना कम से कम कर दो, यकीन मानो, फाइबर डाइट लेना चालू कर दो, फलाहार सेवन करो। केला खाने से कोई शुगर नहीं होगा। चीनी को बंद करो बस, आप अपनी चीनी के जगह गुड़ लो, शक्कर लो, इत्यादि लो। इतना काम करो और मौज लो। और मौज लोगे, अपनी वाइफ को घुमाने पहाड़ों पे लेके जाओ, गंगा के पास आओ, राफ्टिंग कराओ और खुश रहो। अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए बता देना, सिंपल भाषा में, आम भाषा में समझाया है। साइंटिफिक भाषा में सीखना चाहते हो तो हमारी क्लासेस में आना, तब सिखाऊंगा उसमें। प्रणाम, खुश रहिए।